अरे पन्नालाल सेठ नाम है मेरा। मैं भोगता भी हूँ और काटता भी हूँ। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो ये सिर्फ ट्रेलर था, मैं तुझे पूरा पिक्चर बना के दूंगा, समझा क्या? हेलो हेलो सुदेव, पन्नालाल सेठ की इतनी हिम्मत, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। सामने मारी बात, बस करो, उसे पैसे चाहिए ना, आप ही दो इन्हें पैसा। लेकिन रमा, मेरे नाम पे जो जमीन है ना उसे बेच दो, उसको मुंह पे फेंक के आओ पैसे। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अक्सर लड़कियों के साथ हुए मोलेस्टेशन, छेड़खानी, यहां तक कि बलात्कार जैसे संगीन अपराध में भी लोग पुलिस तक नहीं आते। यह सरासर गलत है। अगर पुलिस को अपराध के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो अपराधियों तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे उन्हें सजा दिलवाएंगे? कांति सेठ और रमाबेन ने भी पारुल के मोलेस्टेशन के बारे में पुलिस को नहीं बताया। उधर नीरज के मर्डर केस में किसी के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा था। हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए थे कि अचानक कुछ ऐसा घटा जिसने इस केस की दिशा पलट दी। सर, लाश को सबसे पहले नौकर हार्दिक और पंचुल ने देखा, फिर बहू जिग्ना और विपुल। मैंने ही आप लोगों को फोन किया। पूरी जगह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ भी टच तक नहीं किया है। हा? मौत तो गला दबाने से हुई है। और घर पे कोई फोर्स एंट्री भी नहीं हुई सर। यानी कि जो भी आया था वो पहचान वाला था, तभी दरवाजा खोला गया था। घर में कुछ मिसिंग है? जी सर, 15 लाख रुपए। 15 लाख कैश? घर में क्या कर रहा था? जी वो बाबूजी ने किसी को डिलीवरी देने के लिए रखवाए थे। एक काम करो जी सर, आस पड़ोस से पता करो, किसी ने किसी को यहाँ आते हुए देखा था या नहीं? सर, आपने कुछ सुना? जी नहीं, दोपहर में तो यहाँ पे सन्नाटा छाया रहता है। कई लोग सत्संग में चले जाते हैं और बाकी बच्चे लोग सोए रहते हैं। आपने लड़ाई झगड़ा या कोई चीखने की आवाज़ सुनी? नहीं साहब, हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। ठीक सर, हम दोपहर को यहाँ आए थे रमाबेन के साथ सत्संग में जाने के लिए, लेकिन दरवाज़ा लॉक था तो हमें लगा कि वो सत्संग में होगी, इसलिए हमें जता रहा। पारुल कहाँ है? बाबूजी और पारुल अहमदाबाद गए हैं। एक बात बताइए, ये हार्दिक और पंचुल पे आपको कोई संदेह है? मतलब ये दोनों भी तो मर्डर कर सकते हैं ना? नहीं साहब, आ बनने तो भरोसा ना मानसो छे। भरोसे वाला हाथ ही सबसे पहले पीठ में छुरा भोगता है। अजय, इन दोनों को थाने ले आओ और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी सौंप दो फैमिली को। साहब, कांदी सेठ कल देर रात तक ऑफिस में ही थे। ये राहु काल शुरू होता ना इटला माटे, पर फिर आज मुंबई में 15 लाख रुपए भिजवाने थे तो पैसा लेकर सेठ घर पे चले गए क्योंकि दुकान में नहीं रख सकते ना, और हम भी साथ में थे साहब। रमा 15 लाख से तो कबाड़ में रख देना और तुम लोग कल दोपहर के बाद आ जाना। कल सुबह मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ डिलीवरी के लिए, तो शाम तक लौटूंगा। कल 11 से 3 बजे तक राहु काल है, तो उसके बाद आ जाना और ये कैश लेके जाना। जी बाबूजी। ठीक है बाबूजी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और फिर हम जब 2:15 बजे घर पहुंचे तो तुम दोनों के मुताबिक कांति सेठ अपनी बेटी पारुल को लेकर अहमदाबाद गए डिलीवरी के लिए? हाँ, अबे ये अंगड़िया कब से अपनी बेटी को लेकर जाने लगा डिलीवरी के लिए, बताना। तकलीफ हो रही है क्या? नहीं सर, कहीं नहीं। एक मिनट खड़े हो जा, बैठ। अजय चेक करो जरा। खड़े हो जा, खड़े हो। क्या है ये? सर, ये कहाँ से है? सर कांदी सेठ ने दिया था। बाबूजी बंदूक? खबर से मने, अपने धंधे में आज तक हमने गन वन कभी रखा नहीं था, लेकिन तुमने देखा ना नीरज के साथ क्या हो गया। सेठ ने दिया था? सच में सर? हाँ, इलीगल आर्म्स लेके घूमते हो? हो सकता है 15 लाख की लालच में रमाबेन की हत्या तुम दोनों ने की हो। नहीं सर, हमने। अजय, बंदूक जब्त करो, ठीक से पूछताछ करो। सर कुछ नहीं किया।
सर डोंट वरी, मैं करवा दूंगा। ओके सर दोनों को रात भर बहुत तोड़ा, लेकिन दोनों के दोनों एक ही रट लगाए बैठे हैं। हमने रमा बहन को नहीं मारा। सर कांति सेठ अपने घर पहुंच गया। अजय एक काम करो, हार्दिक के पिस्तौल को फॉरेंसिक के पास भेजो, चेक करवाओ कि कहीं ये वही पिस्तौल तो नहीं जिससे नीरज को गोली मारी गई थी। कैन यू डू दैट? सर ओके सर, श्योर। नहीं सर। 15 लाख की लूट हुई है। आपको नोटों के सीरियल नंबर्स कुछ पता है? जी, ये नोट के नंबर हम लिख के रखते हैं, वो धवल भाई को पता है। सीरियल नंबर? एक मिनट सर। हाँ ये रहा। B325 थी G927। ये पैसे आपने दिए थे डिलीवरी के लिए? हाँ सर, हमने दिए। इसी सीरियल नंबर के नोट्स थे? यस सर। सीरियल नंबर कंफर्म कर लिया है, इसी नंबर के नोट्स थे। गुड। एक बात बताइए, हार्दिक को गन आपने दी थी? जी। कहाँ से मिली है गन आपको? एक आदमी वो सप्लाई करता है, कौन आदमी? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन के बारे में पता करो। और इन नोटों के जो सीरियल नंबर्स हैं ये हर जगह सर्कुलेट करो। सर आप अहमदाबाद गए थे ना डिलीवरी के लिए? अपने साथ अपनी बेटी पारुल को क्यों लेके गए थे आप? वो उसके बुआ के घर छोड़ने गया था अहमदाबाद में। कोई खास वजह? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं साहब नहीं साहब। बस इधर निकाल। वो कांति सेठ मेरा पैसा नहीं दे रहा था साहब, तो वो तो डरावा माटे थोड़ा। और उसके बाद तूने रमा बहन को मार डाला? नहीं साहब नहीं, मैंने रमा बहन को नहीं मारा साहब। नहीं मारा तूने? नहीं मारा। इसकी इतनी धुलाई करो कि इसके मन का मैल धुल जाए। नहीं साहब नहीं, छोड़ दो साहब, छोड़। सर हमने सलाउद्दीन के अड्डे पर छापा मारा, लेकिन वो फरार है। अड्डे पर कोई नहीं मिला सर। सर रमा बहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर उसे गला दबा के मारा गया था, और गला दबाने के बाद उंगलियों के निशान भी मिटा दिया गया था। सर एक बात तो साफ है, जिस तरीके से गला दबाया गया है वो देख के तो लगता है मारने वाला कोई प्रोफेशनल नहीं था। रमा बहन नॉर्मली रोज दोपहर 12:30 बजे सत्संग के लिए जाती थी, और लगभग उसी वक्त उनकी छोटी बहू जिग्ना टिफिन लेकर अपने पति की दुकान जाती थी। जी सर, मैं उस दिन भी करीब 12:30 बजे निकली थी, लेकिन मम्मी जी किसी का इंतजार कर रही थी, शायद पंशुल और हार्दिक का। तो आप पहले से जानती थी कि कोई पैसा लेने आने वाला है? नहीं सर, मने नहीं खबर। मुझे तो अभी पता चला जब ये सारी बातें सुनी। मम्मी जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं माँ के बगैर क्या करूंगा? हर कदम पर माँ ने मेरा साथ दिया था। माँ ने मेरे लिए नया टिफिन खरीद के उसमें मेरी पसंद के छोले बना कर दिए थे। किसने सोचा था कि वो आखिरी बात। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोटिव एक ही है, पैसा। पहले वाले केस में भी एक किलर नॉन प्रोफेशनल था, और दूसरे में भी। तुमने घर वालों को ट्रैक किया है ना? ट्रैक किया सर, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, सब कुछ नॉर्मल है। सर आपका शक सही था। हार्दिक के पास से हमें जो गन बरामद हुई थी, उसी गन से पॉइंट ब्लैंक रेंज से नीरज को मारा गया था, और ये वही गोली थी जिससे नीरज की मौत हुई थी। जाके उठाकर लेकर आओ दोनों को सर। गन दोनों कांति ने दी थी ना? हाँ साहब, पर आगन तो मैंने नीरज की हत्या के बाद खरीदी थी। सलाउद्दीन तो फरार है, पुष्टि कौन करेगा? क्यों खरीदी थी ये गन? साहब वो नीरज की हत्या के बाद वो मन में डर बैठ गया था, इसलिए। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन हम आप पे नजर रखेंगे। भागने की कोशिश मत कीजिएगा। जी सर। सर इस कांति पे शक है? अजय, हमारे प्रोफेशन में शक करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि शक ना करना गुनाह है।
कई बार जिस पे हमें शक ना हो वो असली अपराधी साबित हो चुका है। सर पन्नालाल का वकील हाईकोर्ट से बेल पेपर लेकर के आया। जाने दो उसे, लेकिन उसमें नजर रखना और कॉल रिकॉर्ड चेक करना। सर क्या भाई कल्पेश, आज तो बहुत पैसे आ गए तेरे पास। नहीं सर। लेके चलो इसको। खबर न थी? नहीं सर। हाँ बोलो। सर हमने एक जुए के अड्डे पर छापा मारा है। यहाँ पर हमें उसी सीरीज के नोट्स मिले हैं जो कांति सेठ के घर से गायब हुए थे। सारे जुआरी पकड़े गए? यस सर। सबको उठा के ले आओ और अड्डे के मालिक को भी ले आओ। ठीक है सर। कल्पेश। सर मैंने नहीं मारा अपनी माँ को। नहीं मारा? नहीं सर। ये पैसे कहाँ से मिले? पैसे ये सीरियल नंबर चेक किए जा चुके हैं। बोल। सर ये तो वो पैसे जो माँ ने हितल को दिए थे सर, और हितल ने मुझे दिए। अच्छा हाँ सर, सच कह रहा हूँ सर। चलो बुलाओ, लेके आओ उसको। जी ये सच बोल रहे हैं। मैं गई थी उस दिन माँ जी के घर। अरे वाह चिकना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कड़ी बना रही हूँ। अच्छा मम्मी जी कहाँ है? हाँ जय श्री कृष्ण मम्मी जी। હેતલ બેટા કેમ છે? सारू छू मम्मी। ને તબિયત તારી? नहीं मम्मी, एक्चुअली डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोले हैं, तो थोड़े पैसे चाहिए थे। કેટલા જોઈએ છે? 25,000। 25,000 तो नहीं है मेरे पास। एक मिनट, तू અહીંયા જ ઊભી રહે, હા? આવું છું। 25,000। थैंक यू मम्मी जी। तेरे बापूजी ने 15 लाख रखवाए थे मेरे पास डिलीवरी के लिए, उसमें से निकाल के दे रही हूँ। पर मम्मी जी बाबूजी को पता चला तो? अब मैं सत्संग जा रही हूँ ना, तो आती वक्त ATM से निकाल दूंगी और रख दूंगी इसमें। और वो पैसे लेके मैं वहाँ से चली गई। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी सर, मुझे लगा कहीं आप लोग मुझ पर और मेरे पति पर ही शक न करने लगे। झूठ बोल के तुमने हमारा शक और गहरा कर दिया है। अब मैं बताता हूँ तुमने क्या किया और कैसे किया। घर में 15 लाख कैश है, ये तुमने अपने लालची पति को बताया। फिर इसने तुम्हारे साथ मिलकर अपनी माँ की हत्या कर डाली और वो सारे पैसे हड़प लिए। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ, वो पैसे मुझे माँ जी नहीं दिए थे। हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज सर विश्वास कीजिए। सच और झूठ का तो पता चल जाएगा। जाओ जाके इनके घर की चेकिंग करो, देखो सारा पैसा जुए में खर्च कर दिया या कुछ कैश बाकी है। जाओ। सर यहाँ तो पैसे नहीं मिले सर। ठीक है तो वापस आ जाओ। हेलो सलाउद्दीन भाई, हाँ તમારું પૈસો हिसाब साफ થઈ ગયો। ठीक ए भाईला पुलिस पकड़ो से। इनके सीरियल नंबर्स मैच करो कांति सेठ के घर से लूटे हुए पैसे के साथ। नहीं सर, ये अलग नंबर के नोट्स हैं। आयुषो यस सर। डालो दोनों के अंदर, ले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साहब मैंने सलाउद्दीन से 25 लाख रुपए लिए थे साहब, और अगले हफ्ते नोटबंदी हो गई साहब, तो मेरा सारा पैसा डूब गया। और ऊपर से सलाउद्दीन ये मेरे को रोज धमकी देता था, पैसा वापस दे पैसा वापस दे। साहब मैं पैसा कहाँ से लाता साहब? साहब मैं पहले ही समझ गया था, ये सीधे सीधे मेरा पैसा तो देंगे नहीं। तो सर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अब पन्नालाल ने कांति को 25 लाख के हीरे दिए थे, तो हम दोनों के बीच बात ये तय हुई कि जो हीरा लेने आएगा, डिलीवरी देने जाएगा, उसको हम मार देंगे, उसको लूट लेंगे और कांति सेठ से भी हर्जाना वसूल करेंगे। लेकिन जब तक हम नीरज को मारते उससे पहले ही वहाँ कोई और पहुँच गया और उसने उसको गोली मार दिया। और उसके बाद तुमने रमाबेन को मार डाला और 15 लाख रुपए ऐंठ लिया। नहीं, रमाबेन को हमने नहीं मारा साहब, 25 लाख रुपए तो रमाबेन ने हमको दिए थे। पन्नालाल सेठ, मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने को दी है, इन्हें बिना बताए हुए। ये इसके बानू के 25 लाख हैं। मेरी बेटी को और मेरे परिवार को तंग करना बंद करो अब। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, और पैसे की लालच में तुमने रमाबेन को मार डाला। नदी सर नदी। नीरज की खून की गुत्थी तो सुलझ चुकी थी,
लेकिन रमाबेन के मर्डर की गुत्थी को हम जितना सुलझाने की कोशिश करते वो उतनी उलझती जा रही थी। हम एक डेड एंड पर पहुंच चुके थे, पर इतना तो पक्का था कि इन सब में कोई और भी शामिल था जिसने नीरज पर भी पहली गोली चलाई थी। मुझे यकीन था कि उसी ने रमाबेन की भी हत्या की। साहब आजा, बड़ी देर कर दी आने में। आप साहब अच्छे काम में वक्त तो लगता ही है ना। कुछ पता चला? हाँ सर, जिन गन से नीरज पर गोलियां चलाई गई थी ना, उनमें से एक गन तो सलाउद्दीन के आदमी ने खरीदी थी। और दूसरी गन। सर ये सब कुछ थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो, कांति सेठ के बयान के मुताबिक वो वारदात से पहले वाली रात अपनी बेटी पारुल के साथ अहमदाबाद गए थे डिलीवरी के लिए, और पारुल को अपने रिश्तेदार के घर छोड़ने के लिए। उनके जाने से पहले हार्दिक और पंशुल कांति सेठ के घर आए, डिलीवरी के 15 लाख रखवा लिए। अगले दिन 3 बजे के बाद हार्दिक और पंशुल आने वाले थे वही 15 लाख उठाने के लिए, लेकिन उनके आने से पहले रमाबेन की मौत हो चुकी। और इस बीच हेतल घर में आती है और रमाबेन से पैसे मांगती है। हाँ सर, और उस वक्त जिग्ना अपने किचन में कड़ी और चावल बना रही थी अपने पति की टिफिन के लिए। रमाबेन 15 लाख के बैग से 25,000 रुपए निकालती है और हेतल को देती है। और 3:15 बजे हार्दिक और पंशुल घर पर आए और रमा को मरा हुआ पाया। सर, इस केस में कुछ तो खटक रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पहेली में कोई तो कड़ी मिसिंग है। कड़ी नहीं, कड़ी मिसिंग है। दोनों बयान पढ़ो। माँ ने मेरे लिए नया टिफिन खरीद के उसमें मेरी पसंद के छोले बना कर दिए थे। मैं गई थी उस दिन माँ जी के घर में। अरे वाह चिकना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कड़ी बना रही। अपने आप सब कुछ उगलोगे या पुलिस वाला तरीका अपनाएं? मम्मी जी हर दोपहर को सत्संग के लिए चली जाती थी, तो विपुल को लंच देके जब मैं वापस घर आती थी तो कमलेश को भी बुला लेती थी। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, भागना चाहते थे एक साथ, पर हमें पैसे चाहिए थे। मैंने मम्मी जी को बाबूजी के साथ हीरो की डिलीवरी के बारे में बात करते सुन लिया था। मैंने कमलेश को बताया। मैं लूट लूंगा, उसके लिए मैंने एक बंदूक का भी तामझाम किया था। और रमाबेन को क्यों मारा? मैंने कुछ नहीं किया सर, कसम से। मैं जानती थी कि घर में कुछ कैश है। तेरे बापूजी ने 15 लाख रखे थे मेरे पास डिलीवरी के लिए। जैसे ही मम्मी जी सत्संग के लिए निकले, मैंने कमलेश को फोन किया। हम लोग कैश लेके निकलने ही वाले थे कि मम्मी जी वापस आ गए। मम्मी, क्या चल रहा है सब? मम्मी जी, तुम दोनों ने पैसे चोरी किए? इसका मतलब उस दिन तूने मेरी सारी बातें सुन ली थी ना? नीरज डिलीवरी लेने जवानों से। मम्मी जी, तुम दोनों ने मिलकर नीरज को मार डाला। तुम दोनों ने हीरे चोरी ली। अभी पुलिस को फोन कर दियो। मम्मी जी, नहीं लगा इसका। ऐसा कुछ नहीं। बस, सब देख लिया मैंने। ना बड़ा धोखा, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। रमाबेन, जय श्री कृष्ण रमाबेन। क्या सत्संग में नहीं चलना है? बहन, उसे माफ कर दीजिए, उसने कुछ नहीं किया बहन। अरे इसी ने सब कुछ किया है। बच्चा लाने तुम्हारी लड़की। मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूं। हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। जिग्ना, तुम अभी घर पे मत आना। तुम बाहर से टिफिन लेके विपुल के पास चली जाओ ताकि तुम पर किसी को शक न हो। बेटी के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए आप लोगों ने एक मासूम औरत को मार डाला। जिग्ना के माता पिता को रमाबेन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन्हें सजा भी मिली। कांति सेठ की जिंदगी और बिजनेस में बस एक ही उसूल था, भरोसा, लेकिन दोनों ही जगह उन्हें सिर्फ धोखा ही मिला। पन्नालाल ने सलाउद्दीन के साथ मिलकर नीरज की हत्या की और कांति सेठ को बिजनेस में धोखा दिया। वहीं जिग्ना की वजह से रमाबेन की जान चली गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कांति सेठ और रमाबेन को इस बात की जरा भी दस्तक नहीं मिली? मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजय बरोत आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बाबू। हेलो हेलो हेलो।
ओहो, ये घड़ी है, घड़ियाल नहीं जो इसमें नजरे गड़ाए बैठे। चैन से नाश्ता तो करी लो ना तुम्हें। बाबूजी ये ऑटो वाला तो गए हो गया, और लेकिन उसको रोक के रखने के लिए बोला था ना, तो नीरज को डिलीवरी लेके भेजने गए। आज का दिन ही खराब है, जा यहाँ से जा। शू डिलीवर करूँ छे? अरे वो पन्नालाल सेठ के हीरे हैं मुंबई में जवेरी बाजार में डिलीवर करने, वो नीरज को भेजने गए ना। अरे हाँ, उसका वो रिसीट है ना, फटाफट साइन कर दो। हाँ भले आपो। हालो। पर हूँ शू खाऊं छू? इतना खून जलाने की क्या जरूरत है? हीरे की डिलीवरी है ना, ये तो काले पण थई जशे ने। ना 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 बा, आंगड़िया के धंधे का एक उसूल है, वो भरोसा और ईमानदारी से चलता है। आज का डिलीवरी का बोला है ना, तो अपने उसूल के हिसाब से आज ही डिलीवरी होना मांगता है। तमे ने तुम्हारा उसूल। राहुल कल खत्म हो गया, ला जल्दी। अरे पण फ्रूट तो खाई लेजे ने। और बाद में अभी कुछ नहीं। ढोकला तो खाई लो। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी वो डिलीवरी करने जाना है, बोला ना तुमको। अभी राहुल काल के पीछे इतना टाइम गया ना, फटाफट ऑटो पकड़ के मैं पहुंच जाता हूँ। डिलीवरी देना है। हाँ हाँ जोयू, एक पण ऑटो नथी। लगता है आज कांति भाई के सारे उसूल टूटने वाले हैं। ए रामा, તમે પણ ના मजाक करूं छो। काका कहीं जा रहे हो? हाँ हाँ, अरे आ भी गया, एकदम भरा मानस आ भी गया टाइम के ऊपर। खबर से चलो आओ जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ जाओ। मम्मी जी, हाँ मैं इनको दुकान पे टिफिन दे के आती हूँ। चाबी लेके जाना, मैं सत्संग के लिए जा रही हूँ, इधर बहुत सारा काम है। जी हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे हेतल, जय श्री कृष्ण मम्मी जी। कितनी देर लगा दी तूने? मम्मी जी मैं तो पहले ही आ गई थी, बस बाबूजी के जाने का इंतजार कर रही थी। सब छोड़, डॉक्टर ने क्या बोला? माँ जी डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट कराने के लिए बोले हैं, थोड़े और पैसे लगेंगे। कितना जो है? करीब 5000। आले। थैंक यू मम्मी जी। पागल। बस बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद। भले भले, चलो आओ जाओ काका, મળીએ। हेलो, पहुंच गया? हाँ पहुंच गया। हाँ नीरज હવે નીકળી જશે, બહુ વાગ્યાની ટ્રેન છે। जय कृष्ण हार्दिक। जय श्री कृष्ण काका। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पाँचवा कह रहा है विश बेटा? कल सुबह तक आ जाऊंगा माँ। ठीक है। नीरज भाई, मेरे लिए ना डॉल लाना और उसके कपड़े भी लाना। अच्छा, और ये क्यों रो रहा है? उसको गन चाहिए। ठीक है, सब ले आऊंगा। चलो मुझे अभी बहुत लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। बेटा संभाळीने जजे। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बाबूजी। जय श्री कृष्ण। तू क्या कर रही है यहाँ? मेरे कॉलेज वाले ना पिकनिक पर जा रहे हैं, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तेरे कॉलेज वालों को सिर्फ पिकनिक करने का मूड रहता है क्या? कभी पढ़ाते नहीं है? आप पकड़। हाले। हार्दिक भाई जय श्री कृष्ण। धवल काका जय श्री कृष्ण। बाबूजी जय श्री कृष्ण। हाय। हाय। जय श्री कृष्ण। अच्छा बाबूजी, हाँ आओ जो। नीरज कितना लेट हो गया तू? सॉरी बाबूजी। वो पिछले डिलीवरी का क्या हो गया? हो गया? क्या होना है, हो गई। ये लो बाबूजी, आप हमेशा कहते हो धंधा भरोसे का है, फिर ये नोट को आधा फाड़ कर उन्हें क्यों देते हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो बहुत है, समझा, लेकिन अपना ये आंगड़िया का बिजनेस है ना, उसके कुछ नियम है। अभी तेरे लिए मैं नियम बदलूंगा ना तो बाकी लोगों को बुरा लगेगा। ये ले, ये कट किए हुए पॉलिश किए हुए हीरे, इसको जवेरी बाजार में डिलीवरी कर देना और ताबड़तोड़ फोन करना मुझे। फोन नहीं किया तो? तेरे गाल खुड़बुड़ा रहेगा मेरा चाटा खाने को। आप अगर रसीद। आप मेरे बाबा समान हो, जितना चाहे मार सकते हो, पर सोचो अगर जाते थे मेरा एक्सीडेंट हो गया तो? चुप चुप बोल। देख, मेरे पास 3 लोग हैं, धवल भाई, हार्दिक और तू, जिनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता हूं मैं। ये अपना आंगड़िया का धंधा जो है ना, ये बाएं हाथ में क्या है दाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ता। ऐसे अभी तू जो डिलीवरी लेके जा रहा है ना, वो पार्टी को मालूम नहीं कौन उसका माल लेके आ रहा है, कैसे आ रहा है मुंबई, समझा? चल अब निकल जल्दी, वो बाहर ऑटो खड़ा है, वो रेलवे स्टेशन छोड़ देगा तुझे। चल आता हूँ बाबूजी। जय श्री कृष्ण। संभाल के जाना। काका
सूरज स्टेशन लेके चलो। हाँ ठीक से। एक काम करो, ट्रेन के लिए बहुत टाइम है। हाँ आप नवागाम लेके चलो। अच्छा ठीक से। हाँ आप रुको जरा, मैं आता हूँ। हाँ भैया सूरज स्टेशन लेना। भरोसा एक छोटा सा शब्द है, पर इस छोटे से शब्द पर पूरी जिंदगी टिकी हुई है। जब किसी का भरोसा डगमगाता है तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजय बरोत और स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। कांति सेठ एक आंगड़िया था, उसका पूरा धंधा भरोसे पर टिका हुआ था। लेकिन नीरज की हत्या से यह साफ हो गया कि कोई उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था, या फिर कोई और ही था जो यह खेल खेल रहा था। सर, 2 गोली मारी गई है। ऑटो वाला फरार है। हमने आसपास पूछताछ की है, लेकिन ना कोई आई विटनेस ना सीसीटीवी। दूसरी गोली छाती में। राइट सर। इसका मतलब हमला करने वाला इसे जान से ही मारना चाहता था। किसका फोन बज रहा है? हाँ, स्पीकर पे डाल। हाँ नीरज, अरे क्या छे तू, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, कौन बोल रहे हैं? तुम्हें कौन? मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजय बरोत बोल रहा हूँ। देखिए, मैं नीरज का सेठ बोल रहा हूँ। वो मेरे पास आंगड़िया में काम करता है। वो डिलीवरी के लिए लेके निकला है मुंबई के लिए। अभी किधर है वो? आई एम सॉरी, उसका खून हो चुका है। खून? नीरज किसके साथ निकला था? अकेले निकला था साहब, रिक्शा लेके। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप भगवती नगर पुलिस स्टेशन आ जाइए फौरन। શું થયું? नीरज का किसी ने खून कर दिया। अजय सर, आगे सीसीटीवी चेक करो आप, हाँ? और जरा लोगों से पूछताछ करो। और इस ऑटो का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, उसके डिटेल्स निकालो, पता करो इसका मालिक कौन है और चलाने वाला कौन है। सर चलो पांड्या, देखो आसपास। सर खोलो। नीरज ऐसी बात करनी चाहिए। नीरज कहाँ जा रहा था? सर वो हीरे की डिलीवरी देने जा रहा था। उसने किसी से कुछ कहा था इस बारे में? किसी को घर पे किसी से? हमें नहीं पता था साहब कि हीरा अप्पानु काम करे छे। हमें तो ऐसा ही पता था कि वो एक कुरियर कंपनी में काम कर रहा है। आज इनकी वजह से और इनके धंधे की वजह से हमारा छोकरानो जीव गया। अब चलिए वहां से, आइए। लूट और मर्डर का मामला लगता है। किस किस को पता था कि नीरज के पास हीरे हैं? बीजू तो मारा બે ખાસ આદમી છે, ધવલ અને હાર્દિક, અને મારી પત્ની रमा। अंगाड़ियाનો बिजनेस છે, वो तो उसी के नाम से चलता है, तो उसको तो सब पता रहता है। और कोई? और कोई नहीं। नहीं सर, हमने किसी को नहीं बताया। हमें शू काम कोई ने बताविया? नहीं सर, कोई ने पण नहीं। हाँ साहब, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? अब ये हमारा धंधा जो है वो भरोसे और ईमानदारी पे ही चलता है। ये धवल भाई, हार्दिक हमारे पास बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर तो आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आंख बंद करके चलने से
ठोकर लग सकती है, याद रखिए। आप तो आंगड़िया बिजनेस की मालकिन है, आपको तो सब पता होगा। ખબર તો બધી છે સાહેબ, પણ માલકિન કઈ નથી। ये धंधा तो मेरे बापूजी का था, कागज में नाम जरूर है, पर कितना वर्षों थी तो मेरे पति संभाल रहे ये धंधा। मैं किसी से क्या बात करूंगी? इस सिलसिले में तो मेरी किसी से मुलाकात भी नहीं होती। वो सब ठीक है, लेकिन जो कोई भी है उसने फील्डिंग बहुत अच्छी की है। आपके खिलाड़ी के बारे में उसको पूरी जानकारी थी। हम अभी निकलते हैं, लेकिन आगे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी।